नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी चुनाव आयोग पर इंडिया के हल्ला बोल की, राहुल गांधी और तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा की। देखेंगे चुनाव आयोग के खिलाफ एकजुट हुए विपक्ष को, संसद में कैसे घिरी मोदी सरकार, जानेंगे कैसे उपराष्ट्रपति चुनाव में फंस गया एनडीए, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। ट्रेनिंग के दौरान विकलांग होने वाले कैडेट्स की हालत पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता, केंद्र सरकार से मांगा जवाब, कहा सिर्फ 40,000 रुपए मुआवजा काफी नहीं। खराब सड़क होने के बाद भी क्यों वसूला जा रहा टोल, सीजीआई बीआर गवई की एनएचएआई को फटकार, कहा टोल तो लेते हैं मगर सेवाएं नहीं देते। भारी बारिश से थमी मुंबई की रफ्तार, कई इलाकों में जाम, लोकल ट्रेन और फ्लाइट से डिले, स्कूल कॉलेजों में छुट्टी। हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, 676 अंकों की उछाल के साथ 81,273 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो 245 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 24,876 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने विपक्ष के हाथ बड़ा मुद्दा थमा दिया और अब पूरा विपक्ष एकजुट होकर चुनाव आयोग के खिलाफ हल्ला बोल कर रहा है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बाद अब इंडिया गठबंधन ने चुनाव आयोग को उसी की भाषा और उसी के तरीके से जवाब दिया और साथ ही चुनाव आयोग पर नए आरोप लगा दिए। देखिए ये रिपोर्ट। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को लेकर बड़ा खुलासा किया तो चुनाव आयोग ने राहुल को घेरने की कोशिश की, लेकिन चुनाव आयोग की ये कोशिश उसे भारी पड़ गई और विपक्ष के हाथ बड़ा मुद्दा लग गया। विपक्ष ने एक बार फिर चुनाव आयोग को आड़े हाथ ले लिया। विपक्ष ने पूछा एसआईआर हड़बड़ी में क्यों हो रहा है। वोटर वेरिफिकेशन और वोट चोरी को लेकर विपक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने राजनीतिक दलों पर सवाल उठाए, लेकिन जब विपक्षी दल सवाल पूछ रहे हैं तो वो जवाब नहीं दे रहे हैं और अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। इसके अलावा टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने कहा कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त का कठपुतली की तरह प्रदर्शन बेहद शर्मनाक था। वहीं सपा सांसद रामगोपाल यादव ने भी आयोग को घेरा और कहा कि चुनाव आयोग ने कल बार बार कहा कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं उन्हें शपथ पत्र के माध्यम से दें। राजद सांसद मनोज झा ने कहा कि हमें भारत के संविधान से शक्ति मिल रही है, ये संवैधानिक औचित्य और नैतिकता के आपके उल्लंघन के लिए ढाल नहीं बन सकती। यानी इंडिया गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने चुनाव आयोग को सवालों के कटघरे में खड़ा तो किया ही, साथ ही नए आरोप भी लगा दिए। वहीं इससे पहले राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने भी चुनाव आयोग की पोल खोल कर रख दी थी। अखिलेश यादव ने बाकायदा सबूतों के साथ आयोग के झूठ से पर्दा उठा दिया था। उन्होंने सोशल मीडिया पर एफिडेविट रिसीविंग की रिसीट साझा कर चुनाव आयोग को घेरा था। इसके बाद अखिलेश यादव के ट्वीट को राहुल गांधी ने साझा किया और साथ में लिखा एफिडेविट तो वोट चोरी पर पर्दा डालने का बस बहाना है। यानी कहा जा सकता है कि विपक्ष ने एकजुट होकर चुनाव आयोग को चौतरफा घेर लिया है। चुनाव आयोग चौतरफा घेरता दिखाई दे रहा है तो राहुल की वोटर अधिकार यात्रा ने बीजेपी को परेशानी में डाल दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा शुरू हो चुकी है। इस यात्रा में तेजस्वी यादव भी शामिल है और इसे जनता का जबरदस्त समर्थन भी मिल रहा है। यात्रा के दूसरे दिन भी राहुल और तेजस्वी चुनाव आयोग पर हमलावर दिखाई दिए और चुनाव आयोग के साथ ही बीजेपी पर भी तीखे हमले किए। देखिए ये रिपोर्ट। वोटर अधिकार यात्रा के दूसरे दिन राहुल गांधी ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को वोट चोरी का नया तरीका बताया। उन्होंने कहा कि वो एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत की रक्षा करने के लिए शपथ ले चुके हैं। राहुल गांधी ने कहा कि उनकी मुलाकात ऐसे लोगों से हुई है जिन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव में मतदान किया था, लेकिन अब बिहार में चल रही एसआईआर प्रक्रिया के दौरान उनके नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। सासाराम में राहुल गांधी ऐसे लोगों से मिले और मीटिंग की एक तस्वीर शेयर की, जिसके साथ लिखा कि सर वोट चोरी का नया हथियार तैयार हो चुका है। राहुल गांधी ने कहा बीजेपी और चुनाव आयोग की मिली भगत से उन्हें सिर्फ इसलिए सजा दी जा रही है क्योंकि वो बहुजन और गरीब तबके से आते हैं। अब हालात ऐसे हैं कि ना तो उनके पास वोट रहेगा, ना पहचान और ना ही अधिकार। यहाँ तक कि हमारे जवानों को भी इस अन्याय से नहीं छोड़ा गया है। इस दौरान राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन के हलफनामा या माफीनामा पर कहा कि पीएम मोदी, अमित शाह और इलेक्शन कमीशन के लोग ये समझ लो कि ना मैं आपसे डरता हूँ और ना ही तेजस्वी, ना बिहार डरता है। मैं गारंटी देकर कहता हूँ कि वोट चोरी की सच्चाई पूरे हिंदुस्तान की जनता के सामने लाकर रखूंगा। जो कहता हूँ उसे छोड़ता नहीं हूँ। तेजस्वी यादव ने कहा कि निकम्मे भाजपा नीतीश सरकार ने चुनाव से पहले ही मान लिया है कि उनकी हार तय है, इसलिए चुनाव आयोग को तथाकथित विशेष गहन पुनरीक्षण से विपक्ष के वोट काटने के काम पर लगाया गया है। पर भाजपा चाहे जितना भी हाथ पैर मार ले, इस खटारा भाजपा नीतीश सरकार को जाना तय है।
यात्रा के दूसरे दिन राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने देवकुंड सूर्य मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी भी मौजूद रहे। मतदाता अधिकार यात्रा दूसरे दिन कुटुंबा में शुरू होकर शाम तक गया पहुंच गई। राहुल ने चुनाव आयोग पर हमला बोला। चुनाव आयोग विपक्ष के निशाने पर तो काफी वक्त से बना हुआ है और अब विपक्ष ने मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी भी शुरू कर दी है, जिसे लेकर देश की सियासत में उबाल आ गया है। हाल ही में चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसे लेकर विपक्ष का आरोप है कि ज्ञानेश कुमार ने तमाम अहम सवालों के जवाबों का गोलमोल जवाब दिया, जिसे लेकर अब विपक्ष का गुस्सा फूट पड़ा है। देखिए ये रिपोर्ट। चुनाव आयोग की हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद विपक्ष का गुस्सा फूट पड़ा है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। 17 अगस्त को चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर चर्चा तेज थी कि मुख्य चुनाव आयुक्त विपक्ष के तमाम आरोपों और सवालों का जवाब देंगे, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान और साथ ही मीडिया से बात करते हुए ज्ञानेश कुमार तमाम अहम सवालों का गोलमोल जवाब देते हुए नजर आए। तो साथ ही आरोप लगाने वालों को 1 हफ्ते में हलफनामा देने या फिर देश से माफी मांगने को कहा, जिसे राहुल गांधी से सीधे जोड़ा जा रहा है। इसे लेकर अब विपक्ष का गुस्सा फूट पड़ा है। विपक्ष अब एकजुट होकर मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी में है, जिसे लेकर सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि विपक्ष ज्ञानेश कुमार के रवैये को लेकर काफी नाराज है और अब वो उन्हें हटाने की प्रक्रिया की शुरुआत करने की तैयारी में है। हाल ही में राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंटेशन के जरिए वोट चोरी को लेकर कई अहम सबूत पेश किए थे, जिसे लेकर चुनाव आयोग की तरफ से कोई ठोस जवाब नहीं दिया गया और अब इसे लेकर विपक्ष ने संसद में मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में इस पर चर्चा की, जिसके बाद लोकसभा में विपक्ष के उपनेता गौरव गोगोई ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त बीजेपी के साथ कांग्रेस जैसा व्यवहार क्यों नहीं कर रहे। मुझे लगता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस संवैधानिक पद की गरिमा को कमजोर किया गया है। वहीं सीसी के इस बयान के बाद इंडिया गठबंधन की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लाने की बात कही। हालांकि अब तक इस पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है। यानी विपक्ष का सीधा आरोप है कि चुनाव आयोग बीजेपी और कांग्रेस के प्रति पक्षपातपूर्ण रुख अपना रहा है। तो वहीं आरोप ये भी लग रहे हैं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्ञानेश कुमार ने अपने पद और चुनाव आयोग की गरिमा को कमजोर करने का काम किया है, क्योंकि चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी विपक्ष के तमाम सवाल जस के तस है। इसी को लेकर विपक्ष अब ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी में है, जिससे चुनाव आयोग बुरी तरह से घिर गया है। चुनाव आयोग बुरी तरह से घिर गया तो मोदी सरकार भी घिरती दिखाई दे रही है। संसद के मॉनसून सत्र के 18वें दिन विपक्ष ने तमाम मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया, तो वहीं राज्यसभा में खड़गे और नड्डा के बीच तीखी बहस भी देखने को मिली और साथ ही इस दौरान सदन में कई विधेयक भी पेश किए गए। वहीं अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की उपलब्धि को लेकर भी चर्चा हुई। तो क्या कुछ रहा सदन का घटनाक्रम, जानेंगे इस रिपोर्ट में। संसद के मॉनसून सत्र का 18वां दिन काफी हंगामेदार रहा। पूरे दिन दोनों सदनों में विपक्ष का भारी विरोध जारी रहा, जिससे कार्यवाही बार बार स्थगित होती रही। सदन शुरू होने से पहले संसद परिसर में विपक्ष ने कई मुद्दों पर एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन किया। इंडिया गठबंधन के सांसदों ने बिहार में एसआईआर को लेकर नारेबाजी की, जबकि कल्याण बनर्जी, महुआ मोइत्र समेत कई टीएमसी सांसदों ने बंगाली भाषा से जुड़े विवाद पर विरोध जताया। इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में इंडिया गठबंधन के नेताओं की एक अहम बैठक हुई, जिसमें सरकार की मनमानी को रोकने की रणनीति तैयार की गई। बिना बहस के विधेयक पास होने को लेकर भी चिंता जताई गई। इन सबके बीच लोकसभा में कुछ विधेयक पेश हुए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जन विश्वास संशोधन विधेयक 2025 पेश किया। इस विधेयक का मकसद 350 से अधिक कानूनी प्रावधानों में बदलाव करना है। विधेयक को आगे की समीक्षा के लिए लोकसभा की चयन समिति को भेज दिया गया है, जो अगले सत्र की शुरुआत तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। वहीं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट संशोधन बिल 2025 पेश किया, जिसका लक्ष्य देश के प्रमुख प्रबंधन संस्थानों की स्वायत्तता और संचालन में सुधार करना है। इस बीच राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे और जेपी नड्डा के बीच बहस देखने को मिली। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमें मतदान का हक संविधान से मिला है, उसे छीनने का हक किसी को भी नहीं है। चुनाव आयोग हमें धमका और डरा रहा है और हमसे हलफनामा मांग रहा है। हमने इस संबंध में हलफनामा भी दिया है। अगर चुनाव आयोग हमें धमकाता है तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। You are a supreme authority. You are our guardian. सर, मतदान का हक हमको संविधान ने दिया है, उसको छीन लेने का किसी का अधिकार नहीं है। और इलेक्शन कमीशन हमको धमका रही है और डरा रही है और ये कह रही है आप एफिडेविट दो,
हमने एफिडेविट दिया है। This is not going on record. इसके बाद दोपहर 2 बजे लोकसभा में एक विशेष चर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें हाल ही में अंतरिक्ष से लौटे भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला का सम्मान किया गया। स्पीकर ओम बिरला की शुरू की गई इस चर्चा में जितेंद्र प्रधान ने हिस्सा लिया। इसके बाद सदन की कार्यवाही को अगले दिन यानी 19 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दिया गया। अब ये देखना होगा कि 19 अगस्त को सदन में क्या देखने को मिलता है। संसद में विपक्ष के प्रदर्शन ने सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, तो उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी एनडीए टेंशन में है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं, तो इंडिया गठबंधन की तरफ से भी साफ कर दिया गया है कि वो भी अपना उम्मीदवार उतारेगा और जल्दी ही इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के नाम का ऐलान हो सकता है। तो क्या है उपराष्ट्रपति चुनाव का समीकरण, देखेंगे इस रिपोर्ट में। बीजेपी की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के लिए अपने उम्मीदवार के नाम पर मोहर लगा दी गई है। बीजेपी संसदीय दल की बैठक के बाद महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को अपना उम्मीदवार बनाने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद सीपी राधाकृष्णन ने दिल्ली आकर पीएम मोदी से मुलाकात की है। 21 अगस्त को सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना नामांकन जमा करेंगे। तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन भी साफ कर चुका है कि वो भी अपना उपराष्ट्रपति उम्मीदवार उतारेगा। इसके लिए कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के ऑफिस में सुबह संसदीय दल की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में इंडिया गठबंधन की तरफ से उम्मीदवार के नाम पर चर्चा की गई। तमिलनाडु में अगले साल चुनाव होने हैं, उससे पहले बीजेपी ने सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाकर तमिल कार्ड खेलने की कोशिश की है। उसकी कार्ड विपक्ष ने ढूंढ निकाली है। चर्चा है कि तमिलनाडु से डीएमके के सांसद तिरुचि सिवा के नाम पर मोहर लग सकती है। वैसे बीजेपी की तरफ से उपराष्ट्रपति चुनाव निर्विरोध कराने की औपचारिक कोशिश की जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को फोन किया और सीपी राधाकृष्णन के नाम पर समर्थन मांगा, पर यह तय है कि विपक्ष बीजेपी उम्मीदवार के नाम का समर्थन नहीं करेगा, क्योंकि उम्मीदवार के चयन को लेकर बीजेपी ने विपक्ष से कोई संपर्क नहीं साधा था। बता दें कि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 9 सितंबर को वोटिंग होगी। इसी दिन चुनाव परिणाम सामने आ जाएंगे। नामांकन की आखिरी तारीख 21 अगस्त है। चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति के नामांकन में 20 सांसदों के प्रस्ताव और इतने ही सांसदों के समर्थन की जरूरत होती है। फिलहाल संसद का जो समीकरण है, उससे एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर बहस गरमाई हुई है, तो एक देश एक चुनाव पर भी विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। अब पूर्व सीजीआई संजीव खन्ना ने भी इस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि ये विधेयक कहीं न कहीं देश के संघीय ढांचे को कमजोर कर सकता है। तो और क्या कुछ कहा है पूर्व सीजीआई ने, जानेंगे इस रिपोर्ट में। पूर्व सीजीआई संजीव खन्ना ने एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव पर अपनी राय देते हुए कुछ अहम सवाल उठाए हैं। उन्होंने संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी के सामने अपनी बात रखी। जस्टिस खन्ना ने कहा कि भले ही किसी प्रस्ताव में संवैधानिक वैधता हो, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि उसके प्रावधान जरूरी हैं या सही हैं। उनका मानना है कि ये विधेयक देश के संघीय ढांचे को कमजोर कर सकता है। पूर्व सीजीआई ने जेपीसी को बताया कि पहले के समय में लोकसभा और विधानसभा चुनाव का एक साथ होना सिर्फ एक संयोग था, न कि संविधान का कोई आदेश। इसके साथ ही जस्टिस खन्ना ने एक और अहम चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि अगर चुनाव आयोग को किसी चुनाव को टालने का अधिकार मिल जाता है, तो ये अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति शासन जैसा होगा। इसका सीधा मतलब होगा कि केंद्र सरकार राज्यों के मामले पर नियंत्रण कर सकती है। जस्टिस खन्ना ने यह भी साफ किया कि वो किसी भी राजनीतिक दल के विचार से प्रभावित नहीं है। वो तो सिर्फ संविधान और कानून के आधार पर अपनी राय दे रहे हैं। विपक्ष तो इस विधेयक का विरोध कर ही रहा है, तो साथ ही रंजन गोगोई और डीवाई चंद्रचूड़ जैसे कई अन्य पूर्व सीजीआई भी इस मुद्दे पर अपनी राय दे चुके हैं, जिससे साफ है कि ये मुद्दा कितना अहम है और इस पर कितनी गहन चर्चा की जरूरत है। अब सरकार इन सब की राय को अहमियत देती है या नहीं, ये देखना होगा। मोदी सरकार एक देश एक चुनाव को लागू करने की कोशिश में है, तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस यूक्रेन युद्ध को रुकवाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। इसी सिलसिले में जहां बीते दिनों उन्होंने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की और अब वो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी मिलने जा रहे हैं, लेकिन इस मुलाकात से पहले ही ट्रंप ने जेलेंस्की के सामने कुछ शर्तें रख दी हैं, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या पिछली बार की ही तरह इस बार भी जेलेंस्की और ट्रंप के बीच छिड़ेगी बहस। तो क्या है ट्रंप की ये शर्तें, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। 3 साल से चले आ रहे रूस यूक्रेन युद्ध को रुकवाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। पहले उन्होंने अलास्का में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बैठक की और अब व्हाइट हाउस में उनकी मुलाकात यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से होने जा रही है, जिस पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। लेकिन इस बैठक से पहले ही ये तय माना जा रहा है कि दोनों नेता किसी भी नतीजे पर पहुंचने वाले नहीं हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि जेलेंस्की और ट्रंप के बीच एक बार फिर तीखी नोकझोंक देखने को मिल सकती है। दरअसल जेलेंस्की की कोशिश है कि वो यूक्रेन को नाटो में शामिल करने के लिए
ट्रंप को राजी कर ले। लेकिन इस मुलाकात से पहले ही ट्रंप ने जेलेंस्की को यह साफ कर दिया है कि उन्हें रूस की शर्तें माननी होंगी। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट कर लिखा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की चाहें तो रूस के साथ युद्ध तुरंत खत्म कर सकते हैं या फिर वो लड़ाई जारी रख सकते हैं। याद करना चाहिए कि इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। यूक्रेन को क्रीमिया वापस नहीं मिलेगा और यूक्रेन का नाटो में शामिल होना भी नहीं होगा। कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। वहीं अमेरिका पहुंचे जेलेंस्की ने कहा कि मुझे विश्वास है कि हम यूक्रेन के लिए प्रभावी सुरक्षा गारंटी पाएंगे। रूस को इस युद्ध को खत्म करना होगा जिसे उसने शुरू किया है। अब ऐसे में दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात किस नतीजे पर पहुंचती है, ये देखने वाली बात होगी। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। अपने गुरु की तरह उनके पास भी कार नहीं है। ये बड़ी अजीब बात है कि हमारे नेतागण जो तमाम सुविधाएं, अच्छा खासा मोटा वेतन पाते हैं, करोड़ों अरबों रुपए के उन पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगते हैं, लेकिन जब उनसे पूछा जाए तो वो बड़ी आसानी से कह देते हैं कि उनके पास ना तो अपना मकान है ना गाड़ी है। मगर समझने वाले सब जानते हैं, जो ना समझे वो अनाड़ी। नहीं, अब उनका नाम कुछ और हो गया है, आपको भी पता है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।